हेलो दोस्तों, आप सबका हमारे नए YouTube वीडियो में स्वागत है। कल हमने जो है राजस्थान समसामयिकी में पुरस्कार, सम्मान, खेल परिदृश्य तथा नियुक्तियां देखी थी। आज हम अभियान, आयोजन या जो भी अन्य महत्वपूर्ण तथ्य बचते हैं जून 2025 समसामयिकी के, वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम अभियान या आयोजनों से शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं जो है 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, उसका राज्य स्तरीय समारोह है जो आयोजित हुआ है। कहाँ हुआ है? तो खोड़ी, जैसलमेर में हुआ है। ठीक है, खोड़ी के जो रेतीले दौरे हैं उन पे ये जो आयोजन किया गया है। आप सबको जानकारी है कि जो योग दिवस है 21 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। पहली बार जो योग दिवस शुरू किया गया है वो 2015 में शुरू किया गया था। और इस जो राज्य स्तरीय समारोह है, इस योग दिवस की जो थीम है वो है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। और लगभग 1.30 लाख स्थानों पर 1.47 करोड़ लोगों ने एक साथ योग किया। यह एक तरह से है जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इसी तरह योग का एक योग संगम पोर्टल है, उस पर राजस्थान से सर्वाधिक 2.44 लाख है जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं। इस राज्य स्तरीय योग समारोह की जो ब्रांड एम्बेसडर है वो सौम्या गुर्जर को नियुक्त किया गया है, जो कि जयपुर ग्रेटर की महापौर है। इसके बाद हम अगला देखते हैं कि जून में है जो शिक्षा के क्षेत्र में 2 तरह के अभियान या कार्यक्रम है जो संचालित किए गए हैं। इसको हम पढ़ते हैं। पहला है जो प्रबल कार्यक्रम है। ये है जो कक्षा 9 से 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए, ध्यान रखना छात्राओं के लिए नहीं है, केवल छात्रों के लिए है। इसमें क्या बताया जाएगा? तो इसमें है जो बच्चों को ट्रेनिंग दी जाएगी, प्रशिक्षण दिया जाएगा, और प्रशिक्षण की अवधि है जुलाई से नवंबर के बीच कभी भी दी जा सकती है। ठीक है, किस लिए? तो जीवन में आने वाली जो भी चुनौतियां है उससे निपटने के लिए। तो ये प्रशिक्षण है जो 3 स्तरीय प्रशिक्षण है, 3 स्तरों पर है जो आयोजित किया जाएगा। इसमें जीवन जीने के लिए प्रशिक्षण प्रदान किए जाएंगे, कार्य और रोजगार के लिए प्रदान किए जाएंगे तथा सतत विकास के लिए है जो प्रदान किए जाएंगे। इस कार्यक्रम का नाम है प्रबल कार्यक्रम। ठीक है, इसी में हम दूसरा कार्यक्रम देखते हैं, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। ये है, इसको हम मसरा भी बोलते हैं, मसरा, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। इस अभियान की जो शुरुआत है वो 29 मार्च से हुई है। इसमें क्या है या इसका उद्देश्य क्या है? तो जो सरकारी विद्यालय है उसमें नामांकन बढ़ाना इस जो अभियान का उद्देश्य है। ये अभियान है जो 2 चरणों में शुरू हुआ है। जो है गर्मियों की छुट्टियों से पहले 15 अप्रैल से है जो 15 मई, और दूसरा चरण है जो स्कूल खुलने के पश्चात 1 जुलाई से 24 जुलाई के दौरान। इसमें क्या किया जाएगा? तो 3 से 18 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनका हाउस होल्ड सर्वे किया जाएगा। ऐसे बच्चे घर घर जाके ढूंढे जाएंगे कि ये बच्चे स्कूल आते हैं, क्यों नहीं आते, वो सारा है जो पता लगाया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कक्षा 3 से 8 तक की जो कक्षाएं हैं उनके बच्चों का दक्षता आधारित मूल्यांकन किया जाएगा। कैसे मूल्यांकन किया जाएगा? तो इसके लिए एक टेस्ट आयोजन किया जाएगा, और ये टेस्ट है जो हिंदी, इंग्लिश और जो है मैथमेटिक्स, इन 3 विषयों का है जो होता है। ठीक है, इसके बाद हम अगला देखते हैं। अगला है विकसित कृषि संकल्प अभियान। ये है जो भारत सरकार की कृषि मंत्रालय द्वारा संचालित अभियान है। इसकी जो शुरुआत है वो 29 मई से 12 जून के मध्य हुई है। और ये जो राज्य स्तरीय अभियान है इसकी शुरुआत रलावता अजमेर से हुई। ये थोड़ा ध्यान रखने योग्य बात है, ध्यान रखना है आपको। क्या है इसका उद्देश्य या क्या किया जाएगा? तो वैज्ञानिकों की जो टीमें हैं वो गांव गांव जाकर किसानों से सीधा संवाद करेगी, उनकी जो समस्याएं है उनका निपटारा करेगी। अगला हम देखते हैं धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान। ये है, ये भारत सरकार का, ध्यान रखना, ये राज्य सरकार का अभियान नहीं है, ये भारत सरकार का अभियान है। भारत सरकार का जो जनजाति मंत्रालय है इस अभियान को संचालित करता है। इस अभियान का क्या उद्देश्य है? तो जो भी जनजाति समुदाय है उनको सशक्त बनाना है और उनकी पहुंच है जो सरकारी योजनाओं तक करनी है। ये राजस्थान में इस अभियान की जो शुरुआत है ये कोटड़ा जिले के कोटड़ा ब्लॉक है जो कि उदयपुर जिले में स्थित है। वहां से जनजाति विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी द्वारा है जो की गई है। इसमें शिविर आयोजित किए जाएंगे और शिविरों में जो जनजाति समुदाय के लोग हैं
उनको प्रमाण पत्र या आधार संबंधित जो भी कार्य है उनकी समस्याओं का है जो समाधान किया जाए। अगला अभियान है वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान। कि जल संरक्षण की इसमें बात की गई है, सीधी सी बात है, ये जो है पर्यावरण दिवस उस दिन शुरू हुआ है 5 जून से लेकर 20 जून तक ये है जो कार्यक्रम चला है। इसकी जो थीम है वो शायद आपको नहीं दिख रही होगी, पानी रो मान राखो जीवन रो ध्यान राखो, ये इसकी थीम है। और इस अभियान की जो शुरुआत है ये रामगढ़ बांध जयपुर से की गई है और इसका जो समापन है वो 20 जून को गड़ीसर तालाब जैसलमेर पर हुआ है। ठीक है, अभियान का जो नोडल विभाग है वो जल ग्रहण विकास व भू संरक्षण विभाग है। इस अभियान के तहत या इस अभियान का जो उद्देश्य है तो क्या है कि जो जल स्रोत है उनकी साफ सफाई की जाएगी। इसी जल स्रोतों के संरक्षण के लिए एक और अभियान भी चलता है, कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान। इसके तहत क्या है तो इसके तहत सरकार ने घोषणा की है कि 4 वर्षों में हम लगभग 45,000 है जो जल संरक्षण की के लिए है जो संरचनाओं का निर्माण करेंगे। अगला देखते हैं हम दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा। अंत्योदय की आप सबको जानकारी है कि अंतिम व्यक्ति है या जिस तक सरकारी योजना नहीं पहुंच रही है उस अंतिम व्यक्ति का उत्थान करना है। ठीक है, ये जो पखवाड़ा है ये लगभग 24 जून से 9 जुलाई के मध्य है जो चलेगा। इसकी जो शुरुआत है बिचुन गांव है दूदू तहसील में जयपुर के अंतर्गत हुई है। प्रत्येक तहसील में क्या किया जाएगा कि प्रत्येक तहसील में प्रत्येक दिन 2 या 3 शिविरों का जो आयोजन किया जाएगा। उस शिविरों में क्या होगा तो शिविरों में है राजस्व मामले है जो उनका निपटारा किया जाएगा, स्वामित्व पट्टों का वितरण किया जाएगा और इसके अलावा बीपीएल परिवारों को अन्य सभी जो सरकारी योजनाएं हैं उनसे जोड़ा जाएगा। ठीक है, इसका लक्ष्य क्या है तो अंत्योदय लक्ष्य इसकी प्राप्ति है कि अंतिम व्यक्ति तक है जो योजनाएं पहुंचे। हाँ, इसके बाद हम और थोड़े बहुत जो छोटे छोटे अभियान संचालित हुए उन अभियानों को देखते हैं। एक है गृह सुधार अभियान। गृह सुधार अभियान है जो क्या है तो ये पुलिस थानों और पुलिस लाइन के पुलिस कर्मियों को नशे से मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से ये अभियान है जो चलाया जा रहा है। जोधपुर रेंज के आईजी थे विकास कुमार, उनके द्वारा यह संचालित है। और इसके अलावा जो अगला है वो है संकल्प से सिद्धि तक अभियान। ये 9 जून से 21 जून के बीच है जो चलाया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा जयपुर से ये चलाया जा रहा है। इसमें क्या है तो केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं वो जनता तक पहुंचानी है, उनके बारे में जनता को है जो जानकारी देनी है। फिर है घर घर विज्ञान घर घर नवाचार अभियान। ये शिक्षा विभाग द्वारा संचालित अभियान है और उदयपुर से ये शुरू किया गया है। इसमें क्या है या इसका उद्देश्य क्या है तो छात्रों में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना। और अगला है आपनो गांव साफ सुथरो गांव। ये अभियान है जो 13 जून को शुरू किया गया। कहां से किया गया तो रामगंज मंडी कोटा से है जो शुरू किया गया। किसने शुरू किया तो शिक्षा व पंचायती राज मंत्री, आप सबको जानकारी है जो मदन दिलावर, श्रीमान मदन दिलावर है जो शिक्षा व पंचायती राज मंत्री है, उनके द्वारा यह है जो अभियान चलाया गया। उसके बाद हम देखते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस पर एक राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। आयोजन स्थल RIC जयपुर है। और इसमें क्या है तो मुख्यमंत्री ने एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत है जो जमुआ रामगढ़ जयपुर में एक सिंदूर का पौधा लगा की थी। और इसमें कई सारे जो है निर्णय लिए गए थे। उसमें एक निर्णय यह है कि 7 संभागीय जो मुख्यालय है और कई सारे औद्योगिक क्षेत्र है वहां पे 11 ई-वेस्ट वाहन है जो संचालित होंगे। 5 नई लवकुश वाटिका है जो बनाई जाएगी। ये सरकार प्रत्येक जिले में 2 लवकुश वाटिका है जो बनाने का है उसने लक्ष्य रखा है। बीड़ पापड़ सफारी का है जो लोकार्पण किया जाएगा। बीड़ पापड़ लेपर्ड सफारी है, ठीक है, लेपर्ड सफारी लेपर्ड के लिए है, ये जयपुर में है।
सांगानेर में जीरो लिक्विड डिस्चार्ज का लोकार्पण किया जाएगा। और 2025 तक लक्ष्य रखा गया है कि हमें लगभग 10 करोड़ है जो पेड़ लगाने हैं। विश्व पर्यावरण दिवस आप सबको पता है कि जो पर्यावरण दिवस है जो 5 जून को मनाया जाता है। आगे देखते हैं हम। हाँ, ये काफी इंपोर्टेंट है। राजस्थान में 2 नई रामसर साइट है, जो रामसर साइट की जो घोषणा की गई है। कब की गई या कब ये है घोषित की गई, तो 4 जून 2025 को की गई। ध्यान रखना 5 जून नहीं है, आप पर्यावरण दिवस के दिन उसको मान लो, ये 4 जून 2025 को घोषित हुए हैं, ठीक है। मैनार है एक, और दूसरा है खींचन। मैनार है जो उदयपुर जिले में पड़ता है, वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत। इसको बर्ड विलेज के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। यहाँ लगभग 200 प्रकार के जो पक्षी है उनकी प्रजातियां हैं जो भाषा में रहती है। ये क्या है, तो ये एक प्रकार की आर्द्र भूमि है, 3 मीठे पानी के तालाबों से मिलकर बनी है, ब्रह्म, ढांड और खेरोद तालाब। और यहाँ पे कई सारे जो पक्षी आते हैं, ठीक है। रामसर साइट के बारे में पता है, रामसर है जो ईरान का एक शहर था, 1971 में है, जो आर्द्र भूमियों को संरक्षित करने के लिए ये जो कई सारे राज्यों में रामसर साइट है जो बनाई जाने लगी। और भी आपको पता है कि रामसर शहर जो है, रामसर सिटी है जो उदयपुर को घोषित किया गया है कि उदयपुर है जो रामसर शहर या रामसर सिटी है। खींचन के बारे में आप सबको पता है कि फलोदी में स्थित है। यहाँ पे डोमोसाइल क्रेन या कुर्जा पक्षी है जो आते हैं। और यहाँ पे 2 तरह की आर्द्र भूमियां है, रात्रि नदी और विजय सागर तालाब। अब हम कुछ और जो है अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो बचे हुए हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं वंदे भारत मेंटेनेंस ट्रेन डिपो। मेंटेनेंस माने कि रख रखाव, जो वंदे भारत ट्रेन है उनके रख रखाव के लिए डिपो बनाए जा रहे हैं। कहाँ बनाए जा रहे हैं, तो भगत की कोठी जोधपुर में बनाए जा रहे हैं। ये 3 पिट लाइन है, मतलब एक साथ है जो 3 जो वंदे भारत ट्रेन है उनका मेंटेनेंस किया जा सकता है। एक साथ 3 ट्रेनों का मेंटेनेंस किया जा सकता है। 600 मीटर के क्षेत्र में बनाए जा रहे हैं तथा इसमें लगभग 167 करोड़ बजट है जो खर्च हुआ है। फिर अगला देखते हैं, पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर बोट कहां संचालित की गई है, तो पिछोला झील जो कि उदयपुर में पड़ती है। फिर अगला है लिक्विफाइड नेचुरल गैस स्टेशन की स्थापना है जो नीमराना में की गई है। एक संत कबीर शोध संस्थान की भी स्थापना की गई है। कहां की गई है, तो मुकुंदरा विहार कोटा में जो की गई है। और स्टोन पार्क की स्थापना है जो की गई है। स्टोन पार्क कहां की स्थापना की गई है, तो कछालिया गांव बूंदी में स्थापना की गई है। और इसके अलावा स्टोन पार्क है जो नीमबाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में भी बनाया जाएगा। ये सारी चीजें है जो बजट में घोषणा की गई है। बजट 2025-26 का बजट है, जिसे हम ग्रीन बजट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, जिसकी थीम है हर घर खुशहाली। तो अगर और पार्कों की बात की जाए तो हमने बजट में एक और पार्क की घोषणा की गई है, खिलौना पार्क। ये खिलौना पार्क है जो कहां बनाया जाएगा, तो ये कोटा में बनाया जाएगा। और एक सिरेमिक पार्क है जो भी सिरेमिक पार्क है, इसकी भी घोषणा की गई है। ये जो सिरेमिक पार्क है ये है सोनियान चित्तौड़गढ़ में है जो बनाया जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी को ए प्लस ग्रेड है जो नाक द्वारा दिया गया। नाक क्या है, तो एक मूल्यांकन संस्थान है, यूजीसी की एक संस्थान है। जब ये ए प्लस ग्रेड है जो दिया जाता है, इसके बाद इन जो यूनिवर्सिटीज है इनको यूजीसी द्वारा ग्रांट दिया जाता है, दान दिया जाता है, या डोनेशन बोल सकते हैं, वो दिया जाता है जिससे वो अपना विकास कर सकती है, या नए पाठ्यक्रम है जो उनको दिए जाते हैं। एक है जेके लक्ष्मीपति यूनिवर्सिटी, द इम्पैक्ट रैंकिंग में इसकी फर्स्ट पोजीशन है, ठीक है। और इसने एसडीजी के 8वें लक्ष्य के लिए है जो काफी अच्छा प्रयास किया है। जो इसमें आप सबको पता है एसडीजी में 17 गोल्स होते हैं, ठीक है।
ये जो लक्ष्मीपति यूनिवर्सिटी है जयपुर में। फिर हम देखते हैं राजस्थान वाहिनी भारत गौरव ट्रेन। ये है जो दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन जयपुर से संचालित की जाएगी। किसके लिए है? तो वरिष्ठ नागरिकों के लिए ऐसी ट्रेन की व्यवस्था है जो की गई है, जिसके जरिए जो वरिष्ठ नागरिक है वो 30 तीर्थ स्थलों की है जो यात्रा कर सकते हैं। ठीक है, आप सबने पढ़ रखा है कि वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना है, जिसमें 2025-26 के तहत 50,000 यात्रियों को तो ट्रेन के जरिए तथा 6,000 यात्रियों को हवाई मार्ग के जरिए तीर्थ स्थलों की जो यात्रा करवाई जाएगी। इस तरह हमारा जो करंट अफेयर्स है जून का वो लगभग समाप्त हो गया है। इसमें हमने सबसे पहले पुरस्कार सम्मान देखे, खेल परिदृश्य देखा, नियुक्तियां देखी, अभियान या आयोजन देखे, उसके अलावा जो भी छोटा मोटा महत्वपूर्ण चीज जो हमें लगी वो देखी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।